बीजेपी के बदले गुजरात में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब जमीनी स्तर से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है सरकार को, ना कि यहाँ पर उनकी चुनावी रणनीतियों पर। अगर पीएम नरेंद्र मोदी उन जमीनी चीज़ों पर अगर एक बार फिर से ध्यान दें, क्योंकि हमने देखा है कि वह विदेश दौरे पर नजर आते हैं, वह हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ कर चुके हैं, काबिल तारीफ वह एक ऐसे पीएम रहे जिनकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि उनके राज्य में जिस तरीके से जनता ने कुछ तमाम चीज़ों का दिक्कतों का सामना किया, उस लिहाज से देखा जाए तो केजरीवाल की सरकार अब लोगों को ज़्यादा बेस्ट नजर आती। महामुकाबला, शुरुआत महामुकाबला से आखिरकार किसकी होगी गुजरात की कमान, और इस महामुकाबले में कौन जीतेगा? गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सवाल तमाम तरह के खड़े हो रहे हैं। हार और जीत भी तय है, लेकिन हर एक पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करे तो ऐसा तो संभव नहीं है। मुकाबला तो कोई और एक जीतता है, और क्या इस मुकाबले के जीतने की दौड़ में आम आदमी पार्टी बहुत तेज आगे निकल चुकी है, इसलिए आज बीजेपी में घबराहट है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हमारा है महामुकाबले का मुद्दा। जी हाँ, गुजरात चुनाव से पहले दो राजनीतिक पार्टियों के बीच टक्कर तो देखने को मिल रही है, लेकिन जनता क्या कहती है? जनता जनार्दन। एक लोकतांत्रिक देश में जनता की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है, और जनता ही जिसको तय करती है उसे सत्ता पर बिठाती है। इसी मुद्दे पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे दो सहयोगियों से कि क्या कहती है गुजरात की जनता, और क्या वाकई इस बार गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है, जहां पीएम मोदी की अगर मैं बात करूं तो उनकी एक छवि बसती है, वहां अमित शाह की छवि बसती है, क्या वाकई अब खिसक रहा है उनके हाथ से और फ़र्क 2024 पर पड़ेगा? क्रांति से जानने की कोशिश करेंगे। क्रांति, गुजरात चुनाव से पहले जिस तरह हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है, कामयाब बीजेपी हो पाएगी या नहीं? और जनता क्या सोच रही है, गुजरात की जनता, और क्या इस बार मुद्दे धर्म और जाति पर हावी हो रहे हैं? देखिए, पहले तो अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात कर ले तो अरविंद केजरीवाल लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस बार गुजरात चुनाव में जो है वो थोड़ा हावी होकर के दिखाई दे, और कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो इस बार की यही दिखाती हुई भी नज़र आ रही है। दूसरी अगर हम बात कर ले तो देखिए, अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से कम नज़र नहीं आ रहे। जैसे उनके चेहरे पर लोग दाव खेला करते थे, आज अरविंद केजरीवाल के नाम पर जो है पूरी आप पार्टी दाव खेलती है, और पंजाब में जीत दर्ज कर चुकी है। गुजरात की बारी है। अब देखिए, गुजरात में अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन गुजरात में बीजेपी जगह जगह पर जो है गड्ढे खोदती हुई भी नजर आ रही है। छोटी छोटी पार्टियां जिसके ऊपर जो है आप पार्टी ने दाव चला था कि उनको अपने साथ एकजुट करके जो है यहाँ पर रणनीति बनाई जाए और चुनाव में अपनी जीत पर दमखम दिखाया जाए। देखिए, उन छोटी छोटी पार्टियों ने अब साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो देखिए, ये वही पार्टियां हैं जो ये कह करके जा रही है कि अगर आज हम आपके साथ गठबंधन नहीं तोड़ेंगे तो इसका पूरा पूरा असर हमारी पार्टी पर पड़ेगा, इसका पूरा पूरा असर जो है हमारे यहाँ पर छवि पर पड़ेगा। आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, और ऐसा ही कह रहा था तो उन्होंने गठबंधन क्यों किया था? तो क्या गुजरात में धर्म और जाति की जो दुकान चल रही है वो दुकान अब बंद होने वाली है, और बीजेपी क्या 2024 से पहले अब धीरे धीरे सिमटने लगी है? क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो धर्म और जाति का रहा है, और धर्म और जाति आज जिस तरह से जनता नकार रही है, मुद्दों पर ध्यान दे रही है, तो क्या बीजेपी के लिए अशुभ घड़ियां शुरू हो गई हैं? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक तरफ नज़र डालें तो देखिए, धर्म और जाति इंसान तभी तक समझ सकता है जब तक उसका पेट भरा हो, उसके सर पर छत हो, उसके घर में सुविधाजनक जो चीज़ें हैं मौजूद रहे, घर के लोगों के पास अच्छी नौकरियाँ हो, तब तक तो इंसान बैठ करके आराम से धर्म जाति की रणनीति कर सकता है। लेकिन जब उसके घर पे छत ना हो, उसके लिए खाने की 2 वक्त की रोटियां ना हो, तो वो खुद भूल जाता है कि आखिरकार वो किस धर्म और किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, वहाँ पर अगर ऐसी स्थिति है, क्योंकि अभी हम गुजरात इलेक्शन में रिपोर्टिंग के लिए निकलेंगे तब हमें भी पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टिंग्स हमने देखी है, जो ज़मीनी स्तर से जो खबरें सामने आ रही है, उससे यही साबित हो रहा है कि वहाँ पर जनता, महिलाएं सबसे ज़्यादा जो है वो अपना रुझान आप पार्टी की तरफ कर रही है। रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। प्रांशी हमारे साथ जुड़े। प्रांशी, गुजरात में काम तो किया है बीजेपी ने, क्यों नकार रही है जनता? भाई, विकास की बात हो रही है तो गुजरात के मॉडल के तर्ज पर भारत को बनाने की बात कही थी, आज गुजरात की जनता नकार रही है। क्या वाकई सच सामने आ गया, और जो मौजूदा समय के हालात हैं, अब मुद्दों पर बात हो रही है, तो क्या जनता चाहती है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले?
जैसा कि आपने राहुल जी कहा कि यहाँ पर क्या वाकई में जनता के सामने अब वो मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्या बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से रणनीतियाँ जो बना रही हैं, क्या वो रणनीतियाँ अब यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो कई खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बीजेपी पर जो आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, पूरे ही विपक्ष की तरफ से, वो ये लगाया गया है कि बीजेपी जो रणनीतियाँ बनाती है विधायकों में टूट पैदा कर रही है, दूसरी ही तरफ यहाँ पर सीबीआई और ईडी का सहारा ले रही है। तो कहीं ना कहीं जनता को लगता है ये चीज़ें भी समझ आ रही है। लेकिन अब बात है यहाँ पर जिस तरीके से जो सामाजिक मुद्दों पर अगर गौर किया जाए, महंगाई बेरोजगारी पर गौर किया जाए, जिस तरीके से महंगाई हम सभी ने देखी है, तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से ऐलान किया है, अरविंद केजरीवाल जब गुजरात पहुंचे, उन्होंने जिस तरीके से जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने कह दिया कि वह फ्री योजना लागू करेंगे। जब वह हरियाणा पहुंचे थे तब उन्होंने कहा कि एक बार मौका तो उनको देना चाहिए कि आप भी अगर यहाँ पर देखें, आप हमें यहाँ पे फ्री योजनाओं का लाभ उठाते हुए आप भी नजर आएंगे, जीरो पानी बिल आएगा, जीरो बिजली बिल आएगा, तो आप यहाँ पर हमें क्यों नहीं मौका देते हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के विधानसभा चुनाव से देखा जाए तो दिसंबर में चुनाव है और महीनों पहले ही वह वहां पर पहुंचे भगवंत मान सिंह के साथ और वहां पर फ्री योजनाएं लागू कर दी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने जो योजनाएं लागू की थी उनका इफेक्ट आज हम पूरी तरीके से देख रहे हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इंडिया को नंबर 1 बनाने की मुहिम छेड़ दी है, तो मुझे लगता है उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों प्रांशी, विश्वास क्यों खो रहा है? इतनी बड़ी पार्टी जिसने गुजरात में अपना बहुत बड़ा दबदबा बनाया, सीएम पद से पीएम पद तक का सफ़र तय किया नरेंद्र मोदी ने, और मैं अगर बात करूं तो गुजरात चुनाव उनके चेहरे पर ही लड़ा जाता रहा है, अभी तक हमने देखा है। इतनी बड़ी पार्टी को अगर आज गुजरात की जनता नकार रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह तो होगी। और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, गुजरात में जाकर तो ये दोबारा नशे का अड्डा खोल देंगे, वहाँ दारू बेचना शुरू कर देंगे जैसे दिल्ली में चल रहा है। सत्ता पक्ष तो यही कह रही है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आखिरकार विश्वास क्यों खो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा देखा जाए तो चुनावी रणनीतियां तो अलग ही चल रही हैं राहुल जी, लेकिन हम दूसरी ही तरफ देख रहे हैं जो आज के समय में जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार ध्यान दे रही है, उन मुद्दों पर यहाँ पर देखा जाए तो जनता उनका समर्थन दे रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो गुजरात की आवाम अब देखने को मिल रहा है कि हमने जो लाइव सेशन किए तो उसमें भी यही देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बार आनी चाहिए बीजेपी के बदले गुजरात में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब जमीनी स्तर से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है सरकार को, ना कि यहाँ पर उनकी चुनावी रणनीतियों पर। अगर पीएम नरेंद्र मोदी उन जमीनी चीज़ों पर अगर एक बार फिर से ध्यान दें, क्योंकि हमने देखा है कि वह विदेश दौरे पर नजर आते हैं, वह हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ कर चुके हैं, काबिले तारीफ वह एक ऐसे पीएम रहे जिनकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि उनके राज्य में जिस तरीके से जनता ने कुछ तमाम चीज़ों का दिक्कतों का सामना किया, उस लिहाज से देखा जाए तो केजरीवाल की सरकार अब लोगों को ज़्यादा बेस्ट नज़र आती है। अच्छा, काम की बात प्रांशी अगर करें तो काम तो ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है। काम होता तो रोजगार तमाम जगह होते, बेरोजगार भटक नहीं होता। अगर काम होते तो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां निकल रही होती। काम अगर हुआ होता तो आज हम देख रहे हैं हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ें नहीं होती। काम हुआ होता तो अर्थव्यवस्था आज अच्छी चल रही होती। काम हुआ होता तो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि महंगाई इस तरह से नहीं बढ़ती है। देखिए, महंगाई की अगर बात की जाए राहुल जी, तो जब कांग्रेस की सरकार थी महंगाई उस वक्त भी थी और उससे पहले भी हमने देखा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे अगर कोरोना की तरफ गौर किया जाए तो कोरोना के चलते बीते 2 से ढाई साल जो हमारे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे रहे हैं। उसके चलते अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा है। कोरोना तो एक बहाना है, कोरोना तो एक बहाना है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जो खबर मैंने पढ़ी और रिपोर्ट हमने पढ़ी है, काफ़ी सारे बिजनेसमैन इन महीने के टाइम पे अरबों खरबों रुपए कमाए गए। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि सरकार कोरोना का बहाना लगाकर तो ये बता रही थी कि भाई जनता की हालत ख़राब पड़ी है, लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो व्यापारियों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। देखिए, फिलहाल देखा जाए किसी की भी सरकार होती है राहुल जी, तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। काम के स्तर पर अगर बात करनी है तो कांग्रेस की जब सरकार रही तब भी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए थे। अगर मोदी की सरकार आई है तब भी लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। केजरीवाल पर अगर गौर किया जाए तो केजरीवाल की सरकार जिस तरीके से दिल्ली में चल रही है, हमने देखा है कि उनकी सरकार पर यहाँ पर आरोप भी लगाए जाते हैं लेकिन तारीफ भी की जाती है। तो हर एक चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, हम दोनों चीज़ें देखते हैं। तो वही चीज़ हमें आज के समय
में देखने को मिल रही है। लेकिन गुजरात की आवाम इस वक्त यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अब आम आदमी पार्टी के समर्थन में, मुझे लगता है कि शायद अब वह एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में भी आ चुकी है, दिल्ली में तो है ही, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से वह अपनी सरकार को चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद गुजरात की जनता अब कहीं ना कहीं एक बार उन पर भरोसा करना भी चाहती है। तो ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार गुजरात में हमें इस बार किसकी सरकार देखने को मिल सकती है। गुजरात का महामुकाबला कौन हारेगा कौन जीतेगा अभी तो ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अगर दिल्ली से पंजाब तक का रास्ता तय किया है तो गुजरात अब दूर नहीं है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।